एक परीक्षा है जिसका नाम गेट है। इसको लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है। 23,000 से ज्यादा छात्र ट्विटर पर मांग कर रहे हैं। हैशटैग पोस्टपोन गेट 2022 हैशटैग के साथ ये ट्रेंड हो रहा है। ये क्यों ट्रेंड हो रहा है, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं। ये है क्रोनोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आरुषि पुंडीर। द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, और हम युवाओं को, बेरोजगारों को उनका हक दिलाने के हमारे इस विशेष अभियान हमें हक है में आज बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम की जिसने लाखों युवाओं के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। गेट 2022 का पेपर क्यों हो रहा है ट्रेंड, इस शो में हम आपको बताएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से हम जूझ रहे हैं। इसी कोरोना के चलते कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं टाल दी गईं। सीबीएसई बोर्ड से लेकर यूपीएससी तक जैसी परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इसी कोरोना के खतरे के बीच एक परीक्षा है जिसे कराने की जल्दी हो रही है। 9 लाख उम्मीदवारों की जान दांव पर लगी है, लेकिन फिर भी परीक्षा कराने की जल्दी आखिर क्यों हो रही है? 23,000 से ज्यादा छात्र सोशल मीडिया पर पेपर पोस्टपोन कराने की मांग कर रहे हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही। वो कौन सा पेपर है, क्या है इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी, चलिए आपको बताते हैं। तो छात्र परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह ये जानने से पहले क्रोनोलॉजी में ये समझिए कि गेट की परीक्षा क्यों कराई जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और कब ये एग्जाम होना है। गेट को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कहा जाता है। इस साल यानी 2022 में ये एग्जाम 5, 6, 12 और 13 फरवरी को होने वाला है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। एक तो कोरोना की तीसरी लहर और दूसरी तरफ एग्जाम में बैठने वाले छात्रों की संख्या उम्मीदवारों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी डरा रही है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों छात्रों की मांग है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का वो खौफनाक मंजर अभी भी लोगों की आंखों के सामने यूं ही घूम रहा है, उनके दिलों में यूं ही बसा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक अभी आना बाकी है। ऐसे में ये एग्जाम नहीं होगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? यही सवाल हर उम्मीदवार के माँ बाप के मन में घूम रहा है जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। इसी देश में कोरोना के खतरे के चलते बोर्ड जैसी अहम परीक्षा तक टाली जा चुकी है। इंजीनियरिंग के लिए भारत में होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा जेईई मेंस को भी टाला जा चुका है। इसके अलावा यूपीएससी के पीसीएस 2021 की मेंस की परीक्षा को भी स्थगित किया जा चुका है, जबकि 28 जनवरी से होने वाले इस इम्तिहान में सिर्फ 7,688 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। और अब आयोग ने कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं 23 मार्च से कराने का ऐलान किया है। इसी तरह यूपीएसएससी ने स्वास्थ्य विभाग में महिला कार्यकर्ता एएनएम भर्ती की मुख्य परीक्षा 6 फरवरी को होनी थी, जिसमें 9,212 पदों पर भर्तियों के लिए पेपर होना था, लेकिन ये भी संक्रमण की वजह से टाल दी गई। तो फिर 9 लाख छात्रों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और इस पेपर को आगे बढ़ाने को लेकर ना तो कोई चर्चा हो रही है और ना ही छात्रों की कहीं बात रखी जा रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और खुद सरकार के इस रवैये के बाद कई सवाल आपके, हमारे और सोशल मीडिया पर एग्जाम पोस्टपोन करने की मांग कर रहे छात्रों के मन में भी उठ रहे हैं कि क्या शिक्षण संस्थानों और सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गंभीर नहीं है, या फिर उसे देश के युवाओं की जान की परवाह नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में युवाओं से जुड़े मसलों पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, हमें अपनी परेशानी भी आप बता सकते हैं। और तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ 15 के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।